एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वो खुद को जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा समझता था। रोज वो कई जानवरों का शिकार करता और पूरे जंगल में डर फैलाता था। मैं इस जंगल का राजा हूँ, जो चाहूंगा वही होगा। बेचारे जानवर हर समय डरे रहते। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने कोई उपाय ढूंढने का फैसला किया। अगर हम रोज एक जानवर खुद शेर के पास भेज दें तो शायद वो बाकी जानवरों को नहीं मारेगा। हाँ, यही सही रहेगा। कम से कम बाकी सबकी जान बच जाएगी। सभी जानवर शेर के पास गए और अपनी योजना बताई। ठीक है, लेकिन अगर एक दिन भी देर हुई तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर एक दिन एक छोटे से अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। चीकू जानबूझकर देर से चला। रास्ते में उसे गहरा कुआं दिखा। उसके दिमाग में एक योजना आ गई। इतनी देर क्यों हुई? और तुम इतने छोटे हो, मेरा पेट कैसे भरेगा? महाराज, मैं तो समय पर चला था, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कि वही असली राजा है। क्या? मेरे जंगल में दूसरा राजा? मुझे अभी उसके पास ले चलो। चीकू शेर को उस कुएं के पास ले गया। महाराज, वो इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। बाहर आओ, हिम्मत है तो मुकाबला करो। कुएं में उसकी आवाज गूंजी। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। गुस्से में वो बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा। छपाक! पानी के छींटे उछले और सिंहराज की कहानी वहीं खत्म हो गई। दोस्तों, चीकू दौड़कर जंगल में लौटा और सारी बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सबने गुफा खाली देखी तो खुशी से झूम उठे। चीकू जिंदाबाद। आज से तुम हमारे सच्चे नायक हो। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन जंगल में उत्सव मनाया गया। पेड़ों पर पक्षी गाने लगे, जानवर नाचने लगे। डर की जगह अब खुशी ने ले ली थी। चीकू ने सबको एक बात समझाई। दोस्तों, अगर हम एकजुट रहें और बुद्धि से काम लें तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद जंगल में कभी डर नहीं लौटा। सबने मिलकर शांति से जीवन बिताया।